हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे इंट्राडे में डेल्टा पोजीशंस को ट्रेड कर सकते हो। बोले डेल्टा पोजीशंस क्या होती है, सबसे पहले समझना। तीन प्रकार की पोजीशंस होती है, तो मैं आपको तीनों प्रकार की पोजीशंस बता देता हूं। एक होता है डेल्टा पॉजिटिव पोजीशंस, एक होती है डेल्टा नेगेटिव पोजीशंस और एक होती है डेल्टा न्यूट्रल पोजीशंस। यहां से तीनों पोजीशन खत्म हो जाती है। अभी डेल्टा पॉजिटिव में क्या होता है, मार्केट ऊपर मूव करते जाएगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ते जाएगा सर्टेन लिमिट तक। डेल्टा नेगेटिव, मार्केट नीचे गिरते जाएगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ते जाएगा सर्टेन लिमिट तक। डेल्टा न्यूट्रल, मार्केट थोड़ा ऊपर गया वापस नीचे, मार्केट थोड़ा नीचे गया वापस ऊपर। डेल्टा न्यूट्रल पैसा कंटिन्यूस बन रहा है, थीटा डी के आते चले जा रहा है। तो इस हिसाब से तीन प्रकार की पोजीशंस बनती है। मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सी पोजीशन बनानी है किस वक्त पे, तो मैं आज आपको वो समझाने वाला हूं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव पोजीशन हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बेच के बनाने वाले हैं। डेल्टा पॉजिटिव पोजीशन हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बेच के बनाने वाले हैं, और डेल्टा न्यूट्रल भी हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बेच के बनाने वाले हैं। तो आप यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप बाइंग को साथ में इंक्लूड करेंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। सबसे आसान तरीका है, पहले बेच के बनाओ फिर उनकी हेजेस खरीद लो, बस खत्म। पहले बेचो फिर हेजेस खरीद लो। मार्जिन की दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा रिपीट कर लो। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। प्लेटफॉर्म में आपको बता चुका हूँ, इंस्टा ऑप्शन। इंस्टा ऑप्शन पे जाना, आपको कंबाइन किसी भी चार्ट का जो है डेल्टा मिल जाता है। बोले डेल्टा से मतलब मेरे को अंदाजा नहीं पता चल जाता है कि यहाँ पे मैं डेल्टा नेगेटिव बैठ रहा हूँ कि डेल्टा पॉजिटिव। कैसे पता चलेगा, यहाँ देखो नीचे में दिख गया डेल्टा। अब देखना, सबसे इजी तरीका ये देख लो आप। ये मैंने ओपन किया मार्केट सवेरे में ओपन हुई और मुझे दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है। सुनो, एक्चुअली में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अज्यूम करना है कि मार्केट किस तरफ को मूव करती नजर आती है। प्योर इंट्राडे गेम है, इसके अलावा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसी भी इंडेक्स के साथ कर सकता हूं, बस उसमें वॉल्यूम होना चाहिए। बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप हो, निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, कुछ भी। मार्केट जहां पे भी ऊपर होता है मैं उसे मार्क कर दूंगा कि ये मेरे लिए जीरो लेवल है। जीरो लेवल है तो यही मेरे लिए डेल्टा न्यूट्रल का पॉइंट है। अब यहाँ पे मुझे साइडवेज प्ले करना है कि ऊपर प्ले करना है कि नीचे, ये डिसाइड करना है। वो कौन डिसाइड करेगा, वो आपको डिसाइड करेगा मार्केट स्टार्टिंग में कैसा बिहेव किया। मैं आपको बता चुका हूँ, सारे लॉजिक्स आप लोग जानते हो। अगर आप लोग मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो तो आपको मेरे सारे लॉजिक ऑलरेडी पता होंगे। तो उस लॉजिक के हिसाब से आपने एज्यूम कर लिया कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल करने वाला है। एक मैंने अंदाजा लगा लिया। अब जब नीचे की तरफ फॉल करने वाला है, पर मेरे को हमेशा एक चाहता हूं मैं कि मैं कभी भी नेकेड डायरेक्शन ना बैठूं, जैसे कि सिर्फ कॉल बेच के ना बैठूं, सिर्फ पुट बेच के ना बैठूं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको सॉल्यूशन सुनना। अगर मैं 70 रुपए की कॉल बेच देता हूं और 20 रुपए की पुट बेच देता हूं, तो इससे फायदा क्या होता है कि अगर 70 की कॉल मैंने बेची और उसका स्टॉप लॉस 15 रुपए का है, तो मेरा पूरा 15 का नुकसान नहीं होता है। वहां पर ये जो 20 रुपए की या 30 रुपए की पुट ऑप्शन में बेचता हूं ना, ये भी 10 रुपए से घट जाती है और मेरे को नेट लॉस मात्र 5 रुपए का होता है। मेरे स्टॉप लॉस में मैं काट देता हूं और पुट ऑप्शन चलने देता हूं और ट्रेड पलट देता हूं। तो मैं गलत होकर पैसा कमाना चाह रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से जब मार्केट तेजी के व्यू में रहता है, मैं तेजी के व्यू में रहता हूं, ठीक, और मैंने 70 रुपए की पुट बेची और 30 रुपए की या 40 रुपए की कॉल बेची, तो अब क्या होगा, मेरा जो कोई भी स्टॉप लॉस है, जितना भी स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस जब कटने की बारी आएगी तो कॉल कुछ घट गई होगी। जब भी स्टॉप लॉस कटने की बारी आएगी तो कॉल कुछ घट गई होगी, और जब कॉल घटी होगी तो उस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मेरा लॉस 25 पॉइंट का होना चाहिए था या 20 पॉइंट का होना चाहिए था, तो वो सिर्फ 10 और 15 पॉइंट का होगा, और फिर वो स्टॉप लॉस कट जाएगा और अल्टीमेटली दिन भर के लिए वो कॉल ऑप्शन बिकी रहेगी और मेरे को प्रॉफिट बन जाएगा। तो ऐसे में गलत में भी मैं पैसे बना रहा हूं, डन, और सही में तो मैं पैसे बना ही रहा हूं, क्योंकि मैंने 70 का बेचा है और 40 का बेचा है। तो 70 वाला ज्यादा तेज घटेगा, 40 वाला धीमा धीमा बढ़ेगा, तब भी मेरा पैसा बनेगा। तो दोनों केस में मैं विन विन रहना चाहता हूं, और विन विन रहने के लिए मेरे को ये डेल्टा मैनेज करना होता है। अब यहाँ से डेल्टा क्यों मैनेज करना है, इसका मैंने पूरा आपको एक बाइफरकेशन दे दिया है। ये पूरा गोला है, पूरे गोले के अंदर में क्यों कॉल बेच रहे हैं, क्यों पुट बेच रहे हैं, सारा सिनेरियो समझा दिया है। निफ्टी फ्यूचर कुछ नहीं मार रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ऑप्शन काम कर रहे हैं। अब कैसे बनता है मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ, या देखना। जैसे कि यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा है 22,350 की कॉल ऑप्शन 75 रुपीज की है और 21,850 की पुट ऑप्शन 42 रुपए की है। तो पहले तो मेरे को कितना मूव नीचे की तरफ नजर आता है मुझे वो चेक करना है। जहां पे मार्केट अपन अब करंट मार्केट वापस आएंगे, क्योंकि हमको यही अजम्पशन करना पड़ेगा कि जहां पे मार्केट है 22,127 पे मार्केट है। अब सपोज नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है और हम ये अज्यूम करते हैं कि हमें बुलिश प्ले करना है, क्योंकि काफी ज्यादा फॉल था, काफी ओवरसोल्ड हो गया मार्केट, एक रैली आ सकती है और मार्केट एक तरफ साइडवेज जाएगा। ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव नहीं बैठना है, पर थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव बैठना है। मैंने एक व्यू बना लिया। तो थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव क्या होता है, अब ये बनाएंगे। देखो, थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव होने के लिए सबसे पहले तो 22,000 की पुट ऑप्शन बेच दो, तो सेफेस्ट हो जाएगी और अच्छा प्रीमियम भी मिल जाएगा। तो ये हो गया मेरा थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव। दिख गया यहाँ पर डेल्टा क्या आ गया मेरा 0.054। अब इसको सुधारना है मुझे कि थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव नहीं, एक्चुअली में डेल्टा न्यूट्रल है, 0.05 हो रहा है।
मुझे 0.12, 0.20, 0.30 तक एटलीस्ट जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अब कॉल ऑप्शन पे दूर खिसकूंगा। कॉल ऑप्शन जाऊंगा मैं 30-40 रुपए, 50 रुपए, डिपेंडिंग अपॉन कि मूव बड़ा है क्या, बोले नहीं है। अगर बड़ा मूव नहीं है तो 50 रुपए की बेच सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ 450 पे। 450 की 46 आ रही है। अब देखो ये एकदम करेक्ट सिचुएशन है। अब यहाँ देखो, अब इसका मंडे के दिन ग्राफ ओपन होगा। मंडे के दिन जो भी ग्राफ ओपन होगा उसके हिसाब से अगर ये सही असम्पशन पे बैठेगा, हमारा एनालिसिस परफेक्ट बैठेगा, तो हमने 77 का एक पुट बेचा है, 46 का एक कॉल बेचा है, और डेल्टा में हम देखो कितना पॉजिटिव बेचे हैं, 0.15 के आसपास, 0.15। यानी कि यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर को मूव करेगा तो ये ऑप्शन ऐसा नीचे 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 जाना शुरू हो जाएगा। और ये ऑल इन ऑल, अच्छा एक और चीज देखना, इस वक्त जहां मार्केट है, अगर मार्केट 450 से नीचे है और 22,000 से ऊपर है तो दोनों जीरो है। दैट मीन्स कि ये कंबाइन 120 रुपए हमें पूरे मिल सकते हैं, पूरे के पूरे हमारे। तो वी आर डेल्टा नेगेटिव एज वेल एज साइमल्टेनियसली डेल्टा पॉजिटिव। अब मुझे सिर्फ इसको मैनेज करना है बस। मैनेज कैसे करूंगा सुनना। मैंने व्यू बनाया है तेजी का। अगर तेजी नहीं होती है तो मेरे जो सबसे बड़ा ऑप्शन है, देखो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, 77। दोनों में से बड़ा क्या है, 77। वो कॉल है कि पुट है, बोले पुट है। तो पुट है तो वो बहुत आराम से बढ़ेगा और फिर एकदम स्पीड से बढ़ेगा। तो वो स्पीड से बढ़ने वाले पॉइंट पे मुझे इसे काटना होगा। वो क्या होगा, उसको जानने के लिए आपको उसका चार्ट ओपन करना पड़ेगा। अब आपने चार्ट ओपन कर लिया। अब देखो क्लियर कट समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ये मूव आने के बाद ये पूरा फटा है। फटने के बाद अब अगर इसके ऊपर चलेगा 92 के ऊपर तो ये फिर फटेगा। अगर अब 92 के ऊपर चलेगा तो फिर ये 120, 140, 150 की रेंज में पहुंचेगा, तो वो बड़ा होगा। तो एक बार मार्केट ओपन हो जाए, ओपन हो जाने के बाद अगर मैं इसको 77, 70, 65 जहां पे ही बेचता हूं, 92 का मेरा स्टॉप लॉस मुझे रखना रहेगा। 92, 94, 95 इसके ऊपर मैं नहीं रखने वाला। कितना पॉइंट जाएगा, अगर मैं इसको 70 पे बेचता हूँ, 92 पे काटता हूं तो 80, 90, 92, 22 पॉइंट। मैं कहता हूं 25 पॉइंट। अब जो ऑप्शन मैंने बेचा है 46 का, उसकी बात कर लेते हैं। वो क्या था, कॉल था, और कहां का था, 450 का। तो मैं चला गया 22 450, कॉल 22 450 था। अब देखो यहाँ पे 42-46 रुपए का है। क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है इससे, ये जाना चाहिए 20 रुपए के आसपास। कैसे पता चलेगा, अगर वो ऑप्शन बड़ा मूव करता है, वो बड़ा मूव करता है, दैट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन 20 रुपए तक बहुत इजीली बढ़ेगा, मतलब बहुत इजीली घटेगा। तो यहाँ पे 42 का 20 आएगा तो 20-22 रुपए हमें तब भी मिल जाएंगे। तो जो हमारा लॉस होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ थ्रू आउट द डे, हमारा इंट्राडे लॉस 4-5 पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा। पर अगर हम सही होंगे तो हमारा जो रिवॉर्ड होगा दैट विल बी 40 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स इजीली। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा आता है जब हम डेल्टा मैनेज करते हैं। दैट इज व्हाई वी आर मैनेजिंग डेल्टा, एंड दिस इज कॉल्ड डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव ट्रेडिंग। मेरा मानना है कि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि कैसे सारी पोजीशंस बनती है, किस तरीके से बनती है, कब बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है। अब क्यों पुट बड़ी बेचनी है और क्यों कॉल छोटी बेचनी है, दैट इज टोटली डिफरेंट पार्ट फ्रॉम डूइंग डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। कि मैं यहाँ पे क्यों ही बेच रहा हूँ पुट ज्यादा, मैं कॉल भी तो ज्यादा बेच सकता हूँ। तो वो आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे सारी चीजें आपस में इंटरलॉक्ड होती है। कभी टेक्निकल्स विल हेल्प, गोइंग टू हेल्प यू, कभी जो है आपका सिर्फ पोजीशन ही मैनेज कर देंगे, आप गलत भी होगे तो भी पैसा बन रहा होगा। तो ये सबसे मस्त बात होती है। तो ऑप्शंस कभी बेटर होते हैं, कभी नहीं होते, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, शानदार वाली लर्निंग मिली होगी। मैं वास्तव में बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे जाके चेक कर लीजिएगा अगर किसी ने ऐसा बताया इसके पहले। तो फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग है, जाके चेक करना। पेड कोर्सेज में भी नहीं बताते। इसको और बहुत डिटेल में बनाया जा सकता है, बहुत सारी चीजें बताई जा सकती है। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिस हिसाब से कमेंट आना चाहिए, जिस हिसाब से व्यूज आना चाहिए, वो नहीं आते। तो मैं भी थोड़ा स्लो के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूँ, एंड दैट्स इट। इसको मैं पूरा डिटेल में बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो 3-3, 4-4 घंटे के पूरे कोर्सेज बना सकता हूँ। वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपको देखने है कि नहीं। मेरा बनाने से मतलब नहीं है, देखने वाला होना चाहिए। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डालूंगा, कोई इसमें कीमत नहीं ली जा रही है आप लोगों से। इस चैनल पर अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया गया कि आपको ऐसा लगे कि पैसे लिए जा रहे हैं। तो उससे बिल्कुल बेफिक्र रहना है। आपने सिर्फ कमेंट करना है बस, बाकी ऑटोमेटिकली मेरी तैयारी रहेगी फुल फ्लेश। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।